नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की है। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना विपक्षी पार्टियों के लिए असंभव माना जा रहा है। ऐसा क्या बोल दिया डिप्टी सीएम ने, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बीते दिनों लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर से लेकर सभी 7 मोर्चों की समीक्षा की है। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने नया मोड़ ला दिया है। अगर डिप्टी सीएम की बात सच हुई तो बीते 2 चुनावों से अलग यूपी में इस बार चुनाव देखने को मिलेगा। दरअसल डिप्टी सीएम से महापंचायत के दौरान पसमानदा मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुसलमान सुरक्षित जीवन जी रहा है। जो कार्यकर्ता हमारा जीतने लायक होगा हम उन्हें टिकट भी देंगे और पहले भी हमने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन अगर जीतने लायक नहीं होगा तो हम केवल गिनती गिनाने के लिए टिकट दे दें कि मुस्लिम को दिया है, तो हम हारने के लिए टिकट नहीं देंगे। जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए ही टिकट देंगे। वहीं इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर अखिलेश यादव मुसलमानों को साथ लेकर चलते तो क्या सत्ता से बाहर जाते। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 325 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम इसी यूपी में 73 सीटों पर जीते थे, जिन्होंने बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी से गठबंधन किया। लेकिन उनके गठबंधन करने के बाद भी हमारे 64 सांसद जीतकर लोकसभा में गए। 2022 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि 400 सीट जीतेंगे। मुझे लगा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो 200 या 250 बोलते तो समझ में भी आता। 2017 में एक तरफा वातावरण था, तब भी हम लोग 265 प्लस बोलते थे। लेकिन जब देखा कि माहौल बहुत अनुकूल है, तब जाकर हम लोगों ने अब की बार 300 पार के लिए कहा था। तो डिप्टी सीएम के पसमानदा मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीतने के लिए पसमानदा मुसलमानों को टिकट दे सकती है, जिससे बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमानों में से भी किसी एक पर लोकसभा में दांव लगा सकती है। बीजेपी का दावा है कि जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।